all the leaders from Goa, from Felerio to Leander, Kiran to Rajesh, everybody. Abhishek to Moa, Moa to Derek, to everybody, Nafisha Ali to others. I think Abhishek, Moa and Derek, Felerio ji, Kiran, all they said everything. For me, nothing is left out. I can only say Nabi Sakal, Goamcha Nabi Sakal, Do flower, Do Phananchokal, Don Phananchokal, Aichi Nabi Sakal. हाँ, एंड कुटुंबो किया है, हम तो आपको फैमिली मेंबर है. We all belongs to this country. हम आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं. मैं पहले भी आ चुका, आज भी आई हुई है. मैं आपको लैंग्वेज समझती हूँ, मैं मराठा भी समझती हूँ, मैं कंकड़ी भी समझती हूँ. तो इसी के लिए जो भाषण अभी तक जितना बात कहा है माइक्रोफोन में, और पता चल गया मेरे को. इसी के लिए आप लोग मेरे को छुपाना कुछ मत. मैं आपको लैंग्वेज समझते हैं और आपको लैंग्वेज को मर्यादा देना हमारा काम है. मैं चाहती हूँ कि वन फॉर गोवा फॉर वन. अभिषेक जैसा बोला GOA गोवा, 3 वर्ड, 3 अल्फाबेट, 3 वर्ड. TMC also it is church, temple and mosque. And फाइट करते हैं किसका साथ? बीजेपी का साथ. क्या जीतने का संभावना है? देखो, मैं आप लोगों को पूछने चाहती हूँ कि आप लोगों को एक काम करना है. हम बार आते हैं सब काम छोड़ के, इसी के लिए कि आपको मेरे को बहुत पसंद लगा. मैं सोच गया कि गोवा में तृणमूल कांग्रेस उसको अलाइन जो है एनडीपी, हम लोग एक साथ में आएंगे. आप लोगों को भरोसा है कि आप जीत सकते हैं? अगर भरोसा है तो पीछे मत जाइए, आगे बढ़िए और जो भी मर्जी कहे. हम वोट डिवाइड करने के लिए आए नहीं है, हम वोट को यूनाइट करने के लिए और तृणमूल कांग्रेस का अलायंस को जिताने के लिए बीजेपी का ऑल्टरनेटिव यही है. अगर किसी को इसको सपोर्ट करना है तो डिसीजन वो लोगों को लेना है. हमारा डिसीजन तो हो चुका है. हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं. हम करेंगे, हम मरेंगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं. हम चाहते हैं महिलाओं को एम्पावरमेंट, कि महिला हमारा घर का लक्ष्मी होता है, सरस्वती होता है. जैसा हमारा भाई लोग भी घर का गणपति होता है, शिव होता है. भाई बहन को लेके ये समाज को अच्छा से बढ़ाना हमारा काम है. अगर गोवा में तृणमूल कांग्रेस जीते तो आपको प्लानिंग मैंने कर देंगे. मैं बंगाल में जो प्लानिंग कर दिया, बंगाल अभी देश में 1 नंबर में आ गया. 40% बेरोजगारी हमने कमती कर दिया बंगाल में. 40% पॉवर्टी कमती कर दिया. आज गांव में लोगों का हाथ में काम है. हम फ्री रेशन देता है और कोई नहीं देता है. हर आदमी को, हमारा 11 करोड़ आदमी है, सबको फ्री रेशन मिलता है, फ्री हेल्थ सिस्टम मिलता है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चाहे किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो, चाहे हार्ट अटैक हो, बेड का भी भाड़ा नहीं लगता है, मेडिसिन का भी पैसा नहीं लगता है. और प्राइवेट के लिए भी हम 5 लाख करके हर फैमिली को देता है. वो है स्वास्थ्य साथी प्रोजेक्ट. सेंट्रल को एक हाउसमैन है, 60% देता और 40% आपको देना पड़ता.
हम ऐसा नहीं किया। सेंट्रल ने किया बेटी बचाओ, 100 करोड़ रुपया का प्रोग्राम, तो 74% रुपया चला गया 74 करोड़ का माफिक एडवर्टाइजमेंट करने। तो बेटी बचाओ के लिए, बेटी के लिए 4 पैसा भी नहीं मिला। और हमारा गर्ल चाइल्ड के लिए प्रोग्राम है कन्याश्री, हम 7,000 करोड़ का रुपया का ज्यादा किया है, जिसी के लिए हमारा गर्ल चाइल्ड को कोई पैसा नहीं लगता स्कूल में, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो। फिर उसको जब 18 साल होता है, अगर वो शादी नहीं करके पढ़ाशुना करते हैं तो हम उसको 25,000 रुपया देते हैं। और एक बात है, हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, हम सब धर्म को लेके काम करते हैं, हर इंसान के लेके हम काम करते हैं, हम ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसी को मुसलमान और क्रिश्चियनी, सबको लिए हम काम करता है। जो जातीय संगीत में जो बात का उच्चारण किया गया है, रखा गया है, हमारा उधर में डोर स्टेप रेशन कर दिया, आपको रेशन दुकान में जाने नहीं पड़ता, फ्री रेशन, और घर घर का सामने में रेशन मिलता है। हमारा जो किसान है ऐसे 10,000 रुपया करके मंथली हम ईयरली हम देते हैं, और जो खेत मजदूर है उसको भी 4,000 करके देता है। एक किसान परिवार को, एक आदमी को मौत हुआ तो हम 2 लाख रुपया दे देता है। किसान जितना धान तैयार करता है ना, धान प्रोडक्शन करता है, हम सब खरीद देता है। इसी के लिए किसान को कोई दुख नहीं होता है। क्यों खरीदते हैं? इसी के लिए वही चावल हम फेयर प्राइस से हम रेशन दुकान में देता है। जो हमारा पीडीएस सिस्टम है ना, रेशन मिलता है, हम चावल खरीदता है किसान से और पब्लिक को देता है। हम आईसीडीएस में देते हैं। हम अंडा जो होता है, सब अंडा हम आईसीडीएस के लिए खरीदता है। हम मिड डे मील के लिए खरीदता है। हमारा जो ताकी है, आर्टिजन है, वो अगर कोई कपड़ा बनाता है तो हम 3 साल का ऑर्डर उसको एक साथ में दे देता है, फिर 3 साल का पहले फिर ऑर्डर दे देता है। हमारे जो बच्चे लोग स्कूल में कपड़ा जमा पड़ता है, जो ड्रेस पड़ता है, स्कूल ड्रेस, अभी हमने डिसीजन लिया वो हम उधार में ही तैयार करेगा, और इसमें भी जितना भी बनाएगा आर्टिजन लोग, हम उसको पूरा ऑर्डर खरीद लेगा। अगर ऐसा ऐसा मौका है तो कौन किसका दुखी होना है? दुखी होना नहीं है। हमारा बंगाल, अभी हम क्यों बंगाल का बात करते हैं, इसी के लिए बंगाल में मैं करके दिखाया। इसी के लिए गोवा में करना, गोवा तो छोटा सा एक ब्यूटीफुल स्टेट है, इतना दुख का बात नहीं है, इतना कठिनाई नहीं है। स्टूडेंट्स, यूथ, फिशरीज, वो जो लड़ी पे भी काम करता है, टाक में भी काम करता है, ट्रांसपोर्ट में, फूड सेक्टर में है, और एक माइन सेक्टर है, यूथ सेक्टर है, महिला सेक्टर है, किसान सेक्टर है। 12-14 स्कीम करने से गोवा अच्छा से चलता है। देखो, बाहर का लोगों को आने दो, जैसे टूरिज्म में आपका अर्निंग होगा, साथ साथ में घर का लड़का को अपना पाए में खड़ा होने दो। यंग जनरेशन के लिए अभी हमारा बंगाल में हम टारगेट किया है, इंडस्ट्रीज माय डेस्टिनेशन, सोशल वर्कशॉप कर दिया, सामाजिक जो रेगुलेशन था पूरा सब स्कीम कर दिया। नाउ आई एम ट्राइंग फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारा पोर्ट आ रहा है, हमारा सेकेंड कोल माइंस इन द वर्ल्ड आ रहा है, हमारा ऐसे बहुत, हमारा सिलिकॉन वैली जो यूएसए में है आईटी सेक्टर में, ऐसा हमने कर दिया, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कर दिया, हमारा बहुत कर दिया उधर में। और गोवा में तो छोटा से जाएगा है, थोड़ा दिल लगा के करने से हो जाएगा। हमने सोचा है जो सजेशन हमारा मिलेगा, सजेशन का बाद हम जीतेंगे, हम खुद आएंगे गोवा में, आके प्लानिंग बनाएंगे, एक प्लानिंग बोर्ड बना के कौन जगह में कैसे हम काम करते हैं, काम कर सकते हैं, इसको लिए प्लान तैयार करके हम लोग करेंगे।
जैसा हमारा जितना भी कमिटमेंट हो हम 6 महीना का अंदर उसको हम चालू कर सके। हम बंगाल में कर दिया, एक भी हम बाकी नहीं रखा। इसी के लिए पूरा शांति शांति है उधर में। हमारा भी दीघा है, सी है, दार्जिलिंग पहाड़ है, हमारा भी डीप फॉरेस्ट है, बे ऑफ बंगाल है, गंगा सागर, सब एक साथ में हम लोग काम करते हैं। बीजेपी चुनाव का टाइम में थोड़ा फेक वीडियो बनाता है, वो बांग्लादेश का वीडियो लेके बंगाल करके चलाता है, पूरा बांग्लादेश का वीडियो है। इसको हम चैलेंज किया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मामला पेंडिंग है। और ह्यूमन राइट्स के नाम पे पूरा बीजेपी का लोगों को बैठा दिया उधर में। और वो आके जब यूपी में अत्याचार होता है कहा जाता है ह्यूमन राइट्स, जब त्रिपुरा में अत्याचार होता है कहा जाता है ह्यूमन राइट्स, जब मध्य प्रदेश में अत्याचार होता है कहा जाता है ह्यूमन राइट्स। सब कुछ बंगाल को खत्म करना है, इसी के लिए ममता फाइट कर रहा है। अरे करेगा तो जरूर, आप कुछ नहीं कर सकते। इसी के लिए हर बात बात पर सीबीआई भेज देता है, ईडी भेज देता है, इनकम टैक्स भेज देता है, जो भी मर्जी करते हैं। और राजभवन में एक राजा बैठता है, क्या नहीं बोलता है। बीजेपी का प्रेसिडेंट से भी बड़ा, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बीजेपी का, ऐसा बात करते हैं। करने दो, जो करते हैं करने दो, हमें लड़ने दो, हमें काम करने दो, हमें आप लोगों को आगे बढ़ाने दो। इसी के लिए हम लोग सब इकट्ठा होकर आए हुए, चुनाव का टाइम में भी आएंगे। और आप लोगों को भरोसा करना चाहिए, गोवा का पब्लिक को समझाना चाहिए कि हम लोग अगर है तो आप लोगों को लिए, हम तो गोवा में नहीं, हम तो गोवा को कंट्रोल करने के लिए नहीं आएंगे, हम चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आएंगे, अभिषेक नहीं आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे, गोवा नहीं आएंगे। गोवा का लोगों को ही होना पड़ेगा, गोवा का लोगों को ही सामने रख के हम काम करेंगे, हम उसको मदद करेंगे, हमारा एक्सपीरियंस को हम मदद करेंगे। पहले जब इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ था तो मैंने आया था इनॉग्रेट करने के लिए। 2 ही इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, एक गोवा में होता है, कलकत्ता में एक होता है। हमारा भी 7 जनवरी से 14 जनवरी है। और हमारा ये जो आज रेल एक्सीडेंट से बचा है किसके लिए? मडगांव के लिए। कौन ने किया है? कोंकण रेलवे। और उसको उद्घाटन कौन किया? मैंने किया। उसको इंस्पिरेशन कौन दिया? मैंने दिया। मैं जो रेल मिनिस्टर था मैंने मडगांव में आया था। ये हमारा पास नया नहीं है, तब तो मेरे को लड़ाई इलेक्शन लड़ने का बात भी नहीं था। कौन जानता भविष्य में क्या होगा। आज मौका मिला, आ गया। इतने सारे लीडर आप लोगों का पास है, और क्या चाहिए? ये सब मिलजुल के करेंगे। आप लोग जो नीचे में बैठा है, आप यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग मिलजुल के करेंगे, पहले तो मन पे विश्वास रखिए, हमको करना है, हमको दिखाना है, हमको जीतना है। खेला होगा बीजेपी का खिलाफ में, खेला होगा, खेला होबे, खेला होबे। गोवा में की बोले थे कि खेला मुंची नकी की बोले, व्हाट इज द गोवा में क्या बोलता है? ट्रांसलेशन खेल जतलाओ, खेल जतलाओ, बीजेपी हटाओ। हो गया हमारा स्लोगन। अच्छा करके काम करो, हम आपका साथ था, आपका साथ रहेगा। और आने वाला दिन हम देखने चाहते हैं, गोवा इज ए स्वीट एंड क्यूट स्टेट, वेरी इंटेलिजेंट स्टेट। गोवा का समुद्र माता भी अच्छा रहे, गोवा का फिशरमैन भी अच्छा रहे, गोवा का फूड भी अच्छा रहे, गोवा का माँ बहन भी अच्छा रहे, गोवा का किसान भी अच्छा रहे, गोवा का मजदूर भी अच्छा रहे,
गोवा का स्टूडेंट आगे बढ़े, गोवा का नौजवान, आपको लीडरशिप देना है, हम आपको भी मदद करने के लिए तैयार है। चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, सबको लेके काम करना हमारा पार्टी का तरीका है। इसके लिए आप लोग अच्छा रहे। आपको क्रिसमस आ रहा है, एंजॉय योर फेस्टिवल इन ए बिग वे। आपको क्रिसमस के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। हमको भी 20th हमारा भी उधर में इनागुरेशन है। हमारा गवर्नमेंट का आने के बाद हम क्रिसमस फेस्टिवल को बहुत बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, वो भी हमारा सेलिब्रेट होगा। हमको 20th की उद्घाटन हो जाएगा। हम भी, आप जब नाइट प्रेयर में चर्च में जाते हैं, हम भी जाते हैं। हमारा साथ डेरेक अभिषेक सब मिलके हम लोग जाते हैं हर साल। अभी नहीं, 20 साल से, 20 साल से जाते हैं। हम जैसा मंदिर में जाते हैं, हम दरगाह में भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, हम चर्च में भी जाते हैं। यही तो हमारा परंपरा है। क्या फर्क है हमारा रात के? कोई फर्क नहीं है। फर्क तो है, कोई पानी कहता है, कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई मम्मी कहता है, कोई मदर कहता है, कोई माँ कहता है, कोई अम्मा कहता है। फर्क तो भाषा में होता है, फर्क तो बातों बातों पे होता है, लेकिन इंसान का खून सब एक ही है। हम लोग भारत माता का संतान है, हम हिंदुस्तानी हो। और साथ साथ में जो जो राज्यों में हम ये चाहती हूँ कि गोवा अपन पाए में खड़ा हो। स्टेट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फेडरल स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्ग। इसी के लिए हम गोवा से लेकर त्रिपुरा से लेकर, अगर और कोई पार्टी कर सकते तो हम नहीं आते। हम तो इतना साल नहीं आया। तृणमूल कांग्रेस तैयार हुआ 98 में। हम सोचा कोई ना कोई करेगा करेगा करेगा, छोड़ दिया। देखता है कोई नहीं करता है। कुछ बोलता है इलेक्शन का टाइम में आके, फेसबुक ट्वीट करता है और बस और कुछ नहीं करता है। बीजेपी के साथ लड़ते ही नहीं है। बीजेपी का टीआरपी बहुत बढ़ गया इसके लिए। इसी के लिए हम सोचा जब तुम भी नहीं करोगे हम भी नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता है। तुम हमारा खिलाफ में लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं? हमारा बंगाल में हर इलेक्शन में आप लोगों ने लड़ सकता है और हम क्यों गोवा में नहीं आ सकता है? अगर आपको हम मना नहीं करते आने के लिए, काम की हम तो चाहते हैं आओ एक साथ में काम करो, हमारा कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो लड़ेंगे। हम आप लोगों का बात सुन के बीजेपी का साथ आधा अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे। हम लड़ते हैं तो पूरा लड़ते हैं 100%, और 100% लड़ेंगे, 100% जीतेंगे। ये विश्वास अगर आप लोगों का मन पे है तो चुनाव का टाइम में हमारा बहुत सारे प्लेयर भी आएगा। मुंबई इज ऑल्सो, गोवा इज ऑल्सो फेमस फॉर फुटबॉल। आपका जितना फुटबॉल क्लब है, हमारा भी मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन सब है। हमारा साथ में भी हमारा क्रिकेटर मनोज तिवारी हमारा पार्टी का मिनिस्टर है। हमारा प्रसून बैनर्जी एमपी है, अर्जुन अवार्डी फुटबॉल का। ऐसे हमारा विदेश बोस जो पेले का साथ खेला था, वो भी हमारा पार्टी का एमएलए है। हम सबको लेके आएगा, पूरा टीम लेके आएगा चुनाव का टाइम में। वो लोग आप लोगों को मदद करेगा। जो लोगों का साथ आप लोग का रिश्ता है, चाहे फिल्म हो चाहे फुटबॉल हो, सब आएगा पूरा आपको मदद करने के लिए। आप लोग अच्छा रहिए और गोवा आगे बढ़िए, नवी शक्ल ले आइए। और दिल्ली से दादागिरी अनक्का नक्का आप समझिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को हैप्पी क्रिसमस एंड मेनी मेनी हैप्पी न्यू ईयर्स टू यू एंड योर फैमिली एंड माय स्वीट लैंड गोवा। थैंक यू सो मच।